बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या आप दिया नस्ताइन डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद दलियान। तो स्टूडेंट जैसा कि अब आप लोग तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि फाल के एडमिशन्स ओपन होने जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ओपन हो गए हैं, कुछ के हो रहे हैं। ठीक है, तो यही वो मंथ्स हैं जब आप लोगों के फाल के एडमिशन्स ओपन हो जाते हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स की बेस पर, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट में है तो फर्स्ट ईयर की बेस पर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे फर्दर मास्टर्स वगैरह करना होता है तो वो इन्हीं डेज के अंदर एडमिशन लेकर अपने 1 ईयर को वेस्ट होने से बचा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और मजीद इस वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी जितनी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन हो वो तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की तमाम डिटेल्स मैं इस चैनल पर आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की है। तो इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इनके जो एडमिशन है वो ओपन हो चुकी हैं, अब पोर्टल पर अभी तक क्यों नहीं शो हो रहे, क्या मामला है। तो पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा दूं। इनका एक ये नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर इन्होंने तमाम तर जितने भी फील्ड्स के एडमिशन्स ओपन होने थे वो बता दिए। ठीक है, अब कब तक होंगे वो भी बता दिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये एडिट होकर दोबारा रिलीज कर दिया गया। तो इस नोटिस को जब मैंने उनके एडमिन के साथ शेयर किया तो वहां से भी उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि उन्होंने बताया कि पोर्टल पर अभी ऑनलाइन अप्लाई शुरू नहीं होंगे। ठीक है, आइंदा हफ्ते यानी कि आने वाले हफ्तों के अंदर जो पोर्टल एक्टिव कर दिया जाएगा जिसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी कंप्लीट गाइडेंस देने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ताकि अंदाजा हो कि पर सेमेस्टर की फीस कितनी है। तो जो एडमिशन ओपन होंगे वो ओपन होंगे स्टूडेंट्स BS के, MPhil के और PhD के। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद GCU में मुख्तलिफ BS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स के लिए दाखिले खुल चुके हैं। अच्छा, दाखिले खुल चुके हुए हैं, ठीक है, पर जो आप लोगों ने जहाँ से अप्लाई करना है ना वो वाला पोर्टल अभी नहीं ओपन हुआ। तो वो कुछ हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर ओपन हो जाएगा। जिस तरह जैसे ही ओपन होगा इंशाल्लाह मैं आप तमाम को अपडेट कर दूंगा। ओके, तो अब जो अप्लाई करने की डेट्स वगैरह जारी की गई हैं वो क्या डेट्स हैं। BS प्रोग्राम्स दरखास्त देने की आखिरी तारीख, यानी कि जिन्होंने BS प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेना है उनकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी वो 7 जुलाई 2026 होगी। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने GCU फैसलाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो अगर वो BS प्रोग्राम्स के अंदर फर्दर एडमिशन ले रहे हैं तो वो नोट कर लेंगे 7 जुलाई 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इतना स्टूडेंट्स फिर देखते हैं BS फाइन आर्ट्स, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड BS टेक्नोलॉजीज। बाकी किसी भी BS प्रोग्राम का टेस्ट नहीं होगा सिवाय BS फाइन आर्ट्स, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS टेक्नोलॉजीज। इनके जो है स्टूडेंट्स एडमिशन टेस्ट होंगे। जो एडमिशन टेस्ट होगा वो कब होगा, वो 9 जुलाई को होगा। ठीक है, इसी तरह BS ब्रिजिंग, MPhil एंड PhD प्रोग्राम दरखास्त देने की तारीख की 14 जुलाई है। MPhil या PhD करने जाते हैं, अप्लाई करने की डेट जो है वो 14 जुलाई है। और एडमिशन टेस्ट जो होगा वो MPhil, PhD एंड MBA वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन टेस्ट होता है। ओके, शिप की भी स्टूडेंट्स सहूलियत हैं। बाकायदा मॉर्निंग अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स के तलबा के लिए स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस के तावन से मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के मौका दस्तयाब हैं। यानी होनार जो आई थी स्कॉलरशिप वो भी यहाँ पर लगेगी आप लोगों की। HEC मेरिट बेस ये भी स्कॉलरशिप आप लोगों की लग सकती है। ठीक है, ये स्कॉलरशिप के हवाले से आ गया। तो जब स्कॉलरशिप के हवाले से वो अनाउंसमेंट कोई देंगे तो इंशाल्लाह वो भी आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। अब हम स्टूडेंट्स मेन बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो काफ़ी स्टूडेंट्स फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि इनकी फीस कितनी है। तो हर डिपार्टमेंट की मैं बारी बारी डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो आप लोगों ने कहीं से स्किप नहीं करनी। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग वीडियो स्किप करें और एट दी एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हो अलग से ही कि इसकी फीस बता दें, इसकी फीस बता दें। तो वैसे भी बता दूंगा, बट आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो वॉच करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा। मैंने तो ओवरऑल आपको टोटल फीस बता देनी है। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा एडमिशन फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, एग्जामिनेशन फीस क्या है, लाइब्रेरी की फीस क्या है, अदर ड्यूज जो बाकी ड्यूज देने हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले आप लोगों की फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंस बैचलर ऑफ 4 ईयर्स यानी कि 4 साल के ये प्रोग्राम्स जिसके अंदर आ जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS। ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी BS 4 ईयर्स के प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस की बात करूं ओवरऑल इस साइड पर आप लोगों को नजर आ रहा है 2000 जो एडमिशन फीस है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है 2000, ट्यूशन फीस कितनी है 14,200, एग्जामिनेशन फीस 5,000, लाइब्रेरी सिक्योरिटी 2,500 और अदर ड्यूज जो बाकी ड्यूज वगैरह देने आप लोगों ने वो 9,000 देने। ओवरऑल देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस बनती है वो 34,700 है। ओके, इस तरह सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो 28,200, थर्ड की बात करें तो सेम, फोर्थ की बात करें, फिफ्थ की, सिक्स की, सेवन की और 8 तक जो आप लोगों की फीस रहेगी वो 28,000
200 ही रहेगी। और पर सेमेस्टर जो आप लोगों को होता है वो 6 मंथ्स का होता है। ओके, ओवरऑल जो आप लोगों की ये डिग्री मिलेगी आप लोगों को वो 2,32,000 में मिलेगी। ओके, नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है बैचलर 4 ईयर बिजनेस एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। तो इसके अंदर आता है बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसकी पहले सेमेस्टर की जो फीस है वो 53,900 है। बाकी जो सेमेस्टर की जो फीस है स्टूडेंट्स वो 47,400 है। ओवरऑल जो आप लोगों की डिग्री पड़ेगी वो 3,85,700 की पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात कर लेते हैं मास्टर 2 साल का। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पहले सेमेस्टर की जो फीस है वो 37,300 है, सेकंड की 30,000, थर्ड की 30,000 और फोर्थ की 30,000। अच्छा, ये मास्टर जो 2 इयर्स है ना, ये समझ लें स्टूडेंट्स BS 5 इयर्स ही है। ठीक है, आप लोगों ने इस बात को याद रख लेना है कि BS 5th सेमेस्टर ही मास्टर कहलाया जाएगा। ओके, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने BS 5th सेमेस्टर के अंदर एडमिशन लेना है वो मास्टर के अंदर ही अप्लाई करेंगे। 2 साल का जो मास्टर है ना, क्योंकि BS 5th सेमेस्टर के अंदर देखें तो आप लोगों के 4 सेमेस्टर बनेंगे, मास्टर 2 साल के अंदर देखें तो 4 सेमेस्टर है। सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, मास्टर 2 इयर्स को रिमूव करके उन्होंने BS 5th सेमेस्टर का नाम रख दिया गया। ये आप लोगों को ओवरऑल 1,29,000 की आप लोगों को स्टूडेंट्स डिग्री पड़ेगी। उसके बाद मास्टर ये कौन सी थी, केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, स्टैटिक फिजिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद मास्टर 2 इयर्स बिजनेस एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, इसके अंदर आ जाता है MSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले सेमेस्टर की फीस की बात करें तो 76,500, दूसरे की बात करें तो 69,000, थर्ड की बात करें तो 69 और इस तरह फोर्थ की भी। ओवरऑल जो आप लोगों की डिग्री पड़ेगी 2,83,500 की पड़ेगी। ठीक है, फिर हम MS MPhil 2 ईयर बिजनेस एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग की बात कर लें तो मास्टर्स कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स करना है, ओवरऑल आप लोगों का जो पहले सेमेस्टर की फीस है वो 78,300 है, दूसरे की आप देखें तो 70,000 है, थर्ड की देखें तो 70,000, इसी तरह फोर्थ की भी, और ओवरऑल 2,89,200 की आप लोगों को ये डिग्री पड़ जाएगी स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास आ जाता है MS MPhil साइंस प्रोग्राम्स, इवनिंग, रेप्लिका। ये आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने किसी फील्ड के अंदर देखना है तो वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह इसका भी देखें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनालिटिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर अगर आप लोग करना है तो ये आप लोगों के पास टोटल पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे, चौथे सेमेस्टर की यहाँ पर फीस लिखी हुई है। इस तरह अगर आप लोगों ने PhD करना है साइंस प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर तो पहले सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग ये देख सकते हैं। और ओवरऑल जो आप लोगों को ये डिग्री पड़ेगी वो 4,30,000 की पड़ेगी। फिर इस साइड पर आप देखें तो एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी सिक्योरिटी वो सिर्फ एक दफ़ा ही देनी है, हर फील्ड के अंदर एक दफ़ा ही पे करनी है। एग्जामिनेशन फी हर दफ़ा देनी है, ट्यूशन फी हर दफ़ा देनी है, और रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस की बात करें तो ये भी आप लोगों को एक दफ़ा ही पे करनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PhD प्रोग्राम्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, स्टैटिक्स। इस साइड पर पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, और PhD साइंस प्रोग्राम्स की बात करें तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, पहले सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यहाँ पर आप लोगों को टोटल फीस मिल जाएगी। और पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट्स कितनी पे करनी है। ठीक है, और ओवरऑल आप लोगों को ये कितनी की डिग्री पड़ेगी यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज, जिसके अंदर आ जाता है मॉर्निंग की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और एंड पर साइंसेज आ जाते हैं। पहले सेमेस्टर की बात करें 4 साल है, BS के प्रोग्राम्स की है, 34,700, दूसरे की 28,200, सेम इसी तरह सेम। फिर एंड तक 8 सेमेस्टर तक ये सेम ही रहेगी। पहले सेमेस्टर की थोड़ी ज्यादा होती है, बाकी जितने भी सेकंड सेमेस्टर में चलती है, थर्ड के अंदर भी इतनी रहती है, फोर्थ के अंदर भी, फिफ्थ के अंदर भी, 6, 7, 8 तक सेम टू सेम रहती है। फिर देखें बैचलर 4 ईयर साइंस प्रोग्राम्स की बात करें तो मॉर्निंग, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फीस की बात करें तो 37,000, 30,000 और 30,000। इसी तरह फिर देखो पहले, दूसरे और 8वें सेमेस्टर तक ये सेम ही फीस रहेगी। और ओवरऑल आप लोगों को डिग्री ये 2,50,000 की यानी कि 2.5 लाख की बढ़ जाएगी। मास्टर 2 ईयर साइंस प्रोग्राम्स, बॉटनी, जोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, साइंसेस के अंदर अगर आप लोगों ने करना है तो 37,300, 30,800 और फोर्थ सेमेस्टर तक यही रहेगी आप लोगों की। फिर आगे स्टूडेंट्स आ जाते हैं MPhil साइंस प्रोग्राम्स मॉर्निंग और इवनिंग, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जोलॉजी, फूड साइंसेज, टेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और वायरोलॉजी। इसके अंदर आप लोग देखें तो पहले सेमेस्टर की जो फीस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 72,300, दूसरे, तीसरे और चौथे की सेम है। ओवरऑल 2,65,000 की आप लोगों को डिग्री पड़ जाएगी। PhD साइंस प्रोग्राम्स की बात करें तो ये पहले सेमेस्टर की फीस, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे की।
यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इसकी बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर पहले सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक सारे स्टूडेंट्स नजर आ रहा होगा। ठीक है, पहले सेमेस्टर के अंदर आप लोगों को 74,200 देना है, दूसरे के अंदर 67,700 और ये एंड 8 तक ही आप लोगों ने यही आप लोगों का प्रोसीजर चलता रहेगा। मास्टर की बात करें तो मास्टर के अंदर आप लोगों की 81,000 पहले सेमेस्टर के अंदर, दूसरे के अंदर 73,000, दूसरे तीसरे चौथे के अंदर सेम। और यहाँ पर आप लोग इस फील्ड्स को देख सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें, यहाँ पर आप लोगों की फील्ड हैं। ठीक है, इस फील्ड के अंदर, और ये आप लोगों के पास पहले से चौथे तक 6वें सेमेस्टर तक तमाम इस टोटल फीस बताई हुई है आपको। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 69,000 पहले सेमेस्टर की और बाकी सारे सेमेस्टर की 63,400 है। और मॉर्निंग बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये फीस है। उसके बाद बात करें, अच्छा जिस स्टूडेंट्स जिसके आगे मॉर्निंग इवनिंग लिखा हुआ है इसका मतलब मॉर्निंग में भी और इवनिंग है, जिसका इवनिंग नहीं इसका मतलब वो इवनिंग में नहीं है। ओके, बैचलर 4 ईयर्स यानी बीएस 4 ईयर्स की बात कर लें तो इसके अंदर आ जाता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल था, ये सिविल। उसके बाद मैकेनिकल, केमिकल। ठीक है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है तो वो तमाम तर फील्ड इसके अंदर लिखी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी स्टूडेंट्स। और पहले सेमेस्टर के अंदर 61,400, दूसरे के अंदर 54,900, इसी तरह एंड 8 सेमेस्टर तक 54,900 इसी तरह है। ठीक है, बैचलर 5 ईयर्स बीएस आर्किटेक्चर के अंदर किसी ने एडमिशन लेना है तो उसकी 10 सेमेस्टर होंगे टोटल स्टूडेंट्स, और 10 सेमेस्टर की आप लोगों को यहाँ पर फीस नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है मास्टर एमफिल साइंस प्रोग्राम्स मॉर्निंग इवनिंग रेप्लिका। इसके अंदर देखें तो 1 से 4 तक तमाम तर 4th सेमेस्टर की फीस लिखी हुई है टोटल, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस तरह पीएचडी प्रोग्राम्स की भी आप लोग देख लें, इस पर सारी फीस टोटल फीस बताई हुई है। फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि मेडिकल फील्ड की अब बात आ गई तो यहाँ पर सारे मेडिकल फील्ड के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 10th सेमेस्टर तक देखें तो आप लोग ये 5 साल का होता है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी 5 साल का होता है जिसके अंदर 10 सेमेस्टर होते हैं। 5,14,000 के अंदर ही आप लोगों को ओवरऑल डिग्री पड़ जाती है। बैचलर 4 ईयर्स की बात करें तो पहले सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक बात करें तो ओवरऑल डिग्री जो आप लोगों को 3 लाख की पड़ेगी स्टूडेंट्स। और इसके अंदर आ जाता है बीएस अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, एमएलटी, ओटीटी, आरआईटी एंड बीएसएच ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिक्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बैचलर 5 ईयर्स, इसके अंदर बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी पहले सेमेस्टर से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और 10 सेमेस्टर इसके टोटल 3,74,000 की आप लोगों को ये ओवरऑल डिग्री पड़ जाएगी। पहले सेमेस्टर 43,000 देने यानी कि 43,300 देना है, बाकी के अंदर 36,800 पे करने हैं स्टूडेंट्स। बैचलर 4 ईयर्स के अंदर देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आप लोगों को सारी फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर तक नजर आ रहा होगा कि पहले सेमेस्टर के अंदर कितनी देनी है, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर ओवरऑल 4,04,900 आप लोगों को पे करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। फिर आ जाता है एमफिल ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिक्स मॉर्निंग और इवनिंग, यहाँ पर 4 सेमेस्टर। पीएचडी ह्यूमन न्यूट्रिशन 6 सेमेस्टर 4,27,000। बैचलर 4 ईयर्स फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की बात आ गई है तो इसके अंदर देखें तो 4 साल के जिन्होंने करना है वो ये 2 लाख की ओवरऑल डिग्री पड़ेगी। जिन्होंने 4 साल का कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर करना है उनको 3,20,000 की डिग्री ओवरऑल पड़ेगी। उसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात कर लें तो नेक्स्ट हमारे पास मास्टर 2 ईयर्स जिन्होंने बीएस फिफ्थ सेमेस्टर से ऑनवर्ड एडमिशन लेना है तो 1,14,000 के अंदर डिग्री पड़ेगी। मास्टर 2 ईयर बिजनेस एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के अंदर देखें तो 2,34,000 के अंदर डिग्री पड़ेगी। इसी तरह एमबीए इंटरप्रेशन 1.5 साल की बात करें तो 71,000 पहले सेमेस्टर के अंदर, बाकी दोनों के अंदर 63,300, ओवरऑल 1,97,900 आप लोगों ने पे करना है। उसके बाद 3.5 साल का मास्टर है जिसके अंदर 7 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, 4,73,000 आप लोगों ने ओवरऑल पे करना है और आप लोगों को पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर की फीस नज़र आ रही होगी। मास्टर एमफिल मॉर्निंग इवनिंग की बात करें तो इसके अंदर इकोनॉमिक्स और ये आप लोगों को 4 सेमेस्टर होंगे। ओके, इसके बाद मास्टर एमफिल 2 ईयर बिजनेस प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जिन्होंने करना है ये आप लोगों को देख सकते हैं, इनके भी 4 प्रोग्राम्स होंगे। 2,65,000 आप लोगों ने इसकी फीस पे करनी है। पीएचडी नॉन साइंस प्रोग्राम, नॉन साइंस वाले प्रोग्राम्स की ओवरऑल जो फीस पे करनी है आप लोगों ने 3,43,000 इकोनॉमिक्स। ठीक है, पीएचडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 लाख, 6 सेमेस्टर, उसके भी 6 सेमेस्टर। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग की बात करें तो ये हमारे पास 4 सेमेस्टर वाला, ये 2 साल का मास्टर। ठीक है, उसके बाद एमफिल की बात करें तो ये हमारे पास एमफिल वाले। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास पीएचडी। फिर आ जाता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज,
ये 4 ईयर्स वाली, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बैचलर 4 ईयर्स, ये भी हमारे पास 4 ईयर्स, ये होम इकोनॉमिक्स है मॉर्निंग में, ठीक है। और ये बाकी एजुकेशन, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, मैथ्स कम्युनिकेशन, ये सारी यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ओके। उसके बाद बैचलर 4 ईयर्स नॉन साइंस प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 8 सेमेस्टर तक सारी फीस नज़र आ रही होगी। बीएड 1.5 ईयर प्रोग्राम्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद मास्टर 2 ईयर, 2 साल का मास्टर की ये फीस है। MBS MPhil प्रोग्राम्स, या ये हर अंदर के मास्टर 2 ईयर्स नॉन साइंस प्रोग्राम लिखा हुआ है तो नीचे भी पढ़ लीजिएगा कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर, एजुकेशन, अप्लाइड सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, ये सारी मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये मास्टर 2 ईयर्स के अंदर है। इसकी 1,14,000 के अंदर ओवरऑल आप लोगों को ये डिग्री पड़ जाएगी। उसके बाद ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा BMS MPhil प्रोग्राम्स, MS MPhil नॉन साइंस प्रोग्राम्स, और देन हमारे पास आ जाता है PhD नॉन साइंस प्रोग्राम्स। बैचलर 5 ईयर्स 10 सेमेस्टर, सारी फीस आप लोगों को नज़र आ रही है। LLM यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ किया हुआ है अब फर्दर वो LLM करना चाहते हैं 2 साल का, तो 3,10,000, ओके। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप तमाम स्टूडेंट को उसका ज़रूर जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इसी तरह पूरी पाकिस्तान की जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी बारे में भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मैं आप लोगों को इसके हवाले से भी गाइडेंस दूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए फजूल है, उनकी डिग्रीज फजूल है, उस हवाले से भी कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।